पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह। मेरे भाई बहन, हमारे भैया श्री निग्रहाचार्य जी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं, मतलब उन्होंने विवाह किया है। तो उनको विवाह की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा वीडियो बनाने का कारण सिर्फ इतना है कि पता नहीं विवाह तो श्री निग्रहाचार्य जी ने किया है, लेकिन परेशानी और लोगों को क्यों हो रही है? उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं, उन्होंने विवाह किया। मेरे पास दो तीन दिन से करीब 50 फोन आ चुके हैं, राजेश जी का और कई लोगों का, मैं नाम नहीं लूंगा, कि महाराज जी आप इनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने इन सब मामलों में वीडियो बनाना बंद कर दिया है। किसी ने मुझसे कहा कि वो तो आपके विरोधी हैं, तो आप उनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो आपको मैं एक बात बताता चलूं कि मेरे कोई विरोधी नहीं है, ये सब मेरे अपने हैं। निग्रहाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं बहुत। मेरा ना कोई झगड़ा था, ना कोई झगड़ा है, ना कोई झगड़ा रहेगा। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई, मेरा केवल एक समझाने के उससे मैंने बनाया था कि उनको मैं समझा सकूं कि आप जो विद्वानता वाली भाषा बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो तू मैं वाली भाषा बोल रहे हैं वो गलत है। बाकी और मेरा कुछ भी नहीं था। और मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने विवाह किया है, कोई गलत नहीं किया है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सबने विवाह किया है, तो इसमें गलत क्या है। कई लोगों के मेरे पास फोन आए, महाराज जी विवाह कर लिए। तो अच्छा, फिर एक आध लोगों ने कहा कि महाराज जी इन्होंने विवाह किया, विवाह में मंत्र तो खुद ही पढ़ लिए, तो काय का विवाह। आपको मैं बताऊं, वो स्वयं सामर्थ्यवान है, मंत्र पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण घर का शरीर है, तो मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि और भी वहां ब्राह्मण बैठे हुए थे, मैंने भी वीडियो देखी है, ऐसा नहीं है, और भी ब्राह्मण बैठे हुए थे। आपको मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि कोई ब्राह्मण अपने घर में स्वयं ही हवन कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी सामर्थ्य है, वो मंत्र पढ़ना जानते हैं, वेद पढ़ना जानते हैं, तो घर में बैठ के स्वयं हवन कर लेते हैं। हाँ, बात रही दक्षिणा की, तो दक्षिणा किसी ब्राह्मण को भिजवा देते हैं, कहीं मंदिर में भिजवा देते हैं, या अपने जो बहन है, अपने मान्य लोग हैं, उनको दक्षिणा दे देते हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप स्वयं मंत्र पढ़ना जानते हैं तो मंत्र पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप वो लोग बोल रहे हैं जो इस चीज को नहीं जान रहे हैं, जैसे जो ब्राह्मण भागवत जी का पाठ करते हैं वो अपना स्वयं भी पाठ करते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको विवाद ना बनाया जाए। और फिर कोई कह रहे थे कि महाराज उनके पास तो दंड था, फिर भी विवाह कर लिए। तो आपको बताऊं, दंड जो होता है वो कई तरीके का होता है। जो सन्यासी परंपरा में दंड और प्रदंड होता है, उनको विवाह की अनुमति नहीं होती है। और जब आप इन सब चीजों को जानेंगे, संप्रदायों से जुड़ेंगे, तब आपको ये सब जानकारी मिलेगी।
किसको विवाह करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो विवाह किए बहुत अच्छा किए। मैं बार बार शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। क्यों? क्योंकि उन संतों से तो बढ़िया है जो अपना घर छोड़ के आए, अपना परिवार छोड़ के आए, आश्रम बना लिए, आश्रम में 4-4 बाइयों को रखने लगे। कम से कम उनसे तो बढ़िया है। अरे अपना विवाह किए और खुले में विवाह किए, कोई गलत काम नहीं किए हैं। और मेरा उनसे कोई विवाद भी नहीं था। मैं तो केवल इतना ही बोलना चाहता था कि जो अपने से बड़े हैं, जो अपने से बड़े संत हैं, उनको जहां के आप रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, वहां की ऐसी भाषा नहीं है तू तू मैं वाली। वहां तो बड़ा प्रेम से बोलते हैं। तो इसलिए मैं आपको, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। विद्वान है, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे पास अभी लगभग 15-16 दिन पहले की बात है, तब फोन किए थे कि आपसे मिलना चाहते हैं, वृंदावन आए हुए हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपनी कुटिया श्याम कुटी परिक्रमा मार्ग में है और आप पधारिए। तो आने वाले भी थे, लेकिन फिर बताए कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, इसलिए नहीं आ पाया। तो फिर मुझे अचानक ही बाहर जाना पड़ा था। तो फिर मैंने बोल दिया कि अब तो मैं बाहर जा रहा हूँ, अगली बार जब भी वृंदावन आइए तो कुटिया पर, अपने आश्रम पर घूम करके जरूर जाइए। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि उन्होंने विवाह किया है, कोई गलत नहीं किया है। और इस मुद्दे को ज्यादा तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाना चाहिए, तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने कोई चोरी चुपके तो विवाह किया नहीं, खुलेआम विवाह किया है और बड़ा अच्छा किया है। इसमें मैं तो उनका स्वागत करता हूं। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे कोई से ऋषि उठा करके देख लीजिए, सबने विवाह किया है। विवाह करना गलत नहीं है। बस मैं निग्रहाचार्य जी से निवेदन यही करना चाहूंगा कि कोई अलग नहीं, सब एक है, सब सनातन धर्मी है। यह है, आप ज्यादा विद्वान हैं तो आपका सब सम्मान करेंगे। मेरा समझाना ही केवल यही था कि तू तू मैं वाली बात नहीं होना चाहिए इसमें। अपने से बड़े हैं तो आप बोल दो तो कोई बुराई नहीं है इसमें। अच्छा, कोई बोल रहा था कि महाराज जी निग्रहाचार्य जी तो आपको गुंडे बोल रहे थे, आपको बदमाश बोल रहे थे, आपको बोल रहे थे कि वो ठेले पर खड़े होकर के चाट पकौड़ी खाते हैं। तो आपको बताऊं, भाई भाई में मैं उनको अपना भाई मानता हूं। तो भाई भाई में थोड़ा बहुत तड़क भड़क होती रहती है और हो सकता है उन्होंने समझाने की वजह से मुझको ऐसा बोल दिया हो। अच्छा, भाई कभी कभी बोली देता है, पिता कभी कभी बोली देता है जा तू मर जा, तो कोई मरने के लिए थोड़ी वो बोलता है। उन्होंने गुंडा बोल दिया तो गुंडे थोड़े नहीं हो गए। और दूसरा बात रही चाट पकौड़ी की, चाट पकौड़ी कोई बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। ये वृंदावन में तो हर चीज शुद्धता से मिलती है ना। हमारे यहाँ भारतीय मिठाई वाले हैं और भी मिठाई वाले हैं, इनके यहाँ की मिठाइयाँ बड़े बड़े संत महंत खा रहे हैं। तो वृंदावन में खाना कोई बड़ी चीज नहीं है। और वृंदावन जब निग्रहाचार्य जी वगैरह आते हैं, ये भी सब खाते पीते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा ही नहीं है। मिठाइयाँ तो खाते ही हैं, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। वो अपना उस समय थोड़ा गुस्से में बोल गए। लेकिन आपको विवाह की बहुत बहुत बधाई। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पता नहीं कोई फिर से विवाद खड़ा हो जाए। मेरे पास पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो उस समय ज्यादा वो नहीं था, मैं भी सोचता था चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर मेरे पास एक स्वामी जी का बहुत बड़े संत है, उनका नाम तो नहीं लूंगा, अंतरराष्ट्रीय संत है, उनका फोन आया कि महाराज जी आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। और वास्तविक मुझे बाद में समझ में आया, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ठाकुर जी का भजन करो,
हम तो भजन करने आए ठाकुर जी का, भगवान की कथा कहने आए, ठाकुर जी ने यहाँ निवास बना दिया है वृंदावन में, तो इससे अच्छी बात क्या है। और हमारे तो स्थान पर एक संत है फलाहारी बाबा, 100 वर्ष से ऊपर के संत हैं, वो कुटिया पर ही रहते हैं और वृंदावन की 100 वर्ष की आयु होने के बाद वृंदावन की रोजाना 2 परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे संत अपनी कुटिया पर रहते हैं, इनका सानिध्य प्राप्त होता है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए। बिहारी जी के रोज दर्शन हो जाते हैं, रोज परिक्रमा हो जाता है, परिक्रमा में बैठे बैठे सभी के दर्शन हो जाते हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या चाहिए। तो आपसे मैं निवेदन यही करूंगा कि श्री निग्रहाचार्य जी के विवाह का मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं है, ये तो विवाह किए हैं, कोई गलत काम नहीं किए, अच्छा काम किए हैं। उन संतों से बढ़िया है जो 4-4 बाई को रख रहे हैं। मान लीजिए संत भी बन जाते और 4-4 बाइयों को रखते, उससे तो बढ़िया ही है। बहुत अच्छा कदम उठाए, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई और फिर से बारंबार आपको कोटि सा बधाई। और आप हमेशा खुश रहें, ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे और हम जैसे भाइयों का सबका प्रेम बना रहे। इसी के अनुसार अपनी वाणी को विराम। राधे राधे।